की जय। जय बोली 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की जय। और जब आज हम जीत जाएंगे और इस बात का मुझे विश्वास है कि हम अपने गिरनार को पाएंगे और पाकर के ही रहेंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। जब बोलिए मेरे साथ, और जब हम दर्शन करने जाएंगे तो कोई भी दर्शन करने में कमियां नहीं रखेंगे। जाएंगे पैदल, चढ़ेंगे पैदल, बाइक से उतर के नहीं आएंगे। अगर हमारे पैरों में जान है तो हम खुद स्वयं अपने कदमों से ऊपर से नीचे उतर कर अनु जी 1 मिनट आप थोड़ा सा शॉर्ट में कीजिएगा, और हमें अभी बसें बोलनी है, यहाँ से आई हैं। मंत्री आगे बैठ जी, मंत्री आगे बैठ। और हमारे बीच में जैन समाज की एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिन्होंने जैन समाज का नाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम सभी को गौरवान्वित किया है। जोरदार तालियों के साथ अंतरराष्ट्रीय कवि सौरभ सुमन जैन हमारे बीच उपस्थित है। उनसे निवेदन कि वे ऊपर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कवि सौरभ सुमन जी, पहले अपना परिचय दीजिएगा और फिर जो आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं इसके बारे में बताइए। सुभाष जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आ रही आवाज? आ रही आवाज आ रही है आपके पास? सुभाष जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर किला जो जैन तीर्थ है उसके संरक्षण के लिए और गिरनार के लिए विशेष कार्य कर रहा हूँ। गिरनार में जो 2022 में हमने जूनागढ़ कोर्ट में मुकदमा दायर किया है, वो ग्वालियर का इस उद्देश्य से कि जूनागढ़ में जो गिरनार पर जो मंदिर हैं वो जैन समाज के हैं और उनका अधिपत्य जैन समाज को मिलना चाहिए और उनकी दर्शन पूजन की व्यवस्था विधिवत होना चाहिए। वो मुकदमा मेरे नाम से और खिल्लीमल जी एडवोकेट अलवर के नाम से जूना कोर्ट में चल रहा है। उस मुकदमे जैसे कि भारत सरकार है, सरकार से आपकी क्या मांग है? भारत सरकार से हमारी मांग ये है कि भारत सरकार जो हमारे जैन तीर्थों पर विशेषता या अन्य तीर्थों पर जो भी हों देश के, उन पर जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको तुरंत दूर करे। कोई भी तीर्थ पर अन्य लोग कब्जा ना करें। जिसका तीर्थ है उसको ही उसका विधिवत पालन करने दिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता दी जाए और उनको विधिवत पूजा पाठ करने का अपना क्रम उनका चालू रहना चाहिए। अन्य लोग जो हस्तक्षेप करते हैं या परिवर्तन करते हैं, मंदिरों में परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें अन्य मूर्तियां विराजमान करके प्राचीन धर्मों को खंडित कर रहे हैं, उन सबका तुरंत उसका निवारण होना चाहिए। भारत सरकार जो गलती कर रही है, जिन लोगों को हिंदूवाद या इसके नाम पर जो भी ये जो फैला रही है गड़बड़ी, ये नहीं होना चाहिए। ये भारत देश है, सभी धर्मों को अपनी अपनी स्वतंत्रता पूर्वक पालन करने का अधिकार है। हमारे जैन समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन हमारे तीर्थ बहुत विशाल है और उन विशाल मूर्तियों, प्राचीन पुरातत्व धरोहर को हम रक्षा करते हुए उनकी अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, वहाँ पर सभी के लिए सुविधाएं देना चाहते हैं। उसी उद्देश्य से हमारा ये प्लान है। हमारे गिरनार तीर्थ पर जबरदस्ती पंडों के द्वारा अन्य मूर्तियां विराजमान करके अधिग्रहण कर लिया है और हम लोगों को दर्शन पूजन करने पर, जय बोलने पर मारा पीटा जाता है, जिससे पूरी जैन समाज आक्रोशित है और विशाल आंदोलन चल रहा है। हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं और लोअर कोर्ट में भी केस चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी जाने की तैयारी है। लेकिन हम मोदी को हिला के धर देंगे इसी बात के पीछे कि उन्होंने, मोदी ने अन्याय किया है हमारे तीर्थ को हड़पने में। उनका ही आदमी वहाँ पंडा महेश गिरी बैठा हुआ है जो कि हमारे तीर्थ को बर्बाद कर रहा है। उन्हीं की सरकार होते हुए आज हमारा तीर्थ बर्बाद हो रहा है। ये उनको सुनना चाहिए और तुरंत इसका निवारण करना चाहिए, अन्यथा हम ऐसी खलबली मचा देंगे कि पूरा देश में अहिंसक आंदोलन होगा। नेमनाथ अहिंसा के बहुत बड़े अवतार थे। उन्होंने देश में करुणा और दया की जो बात उस समय फैलाई है वो दुनिया में बेमिसाल है। इस नेमनाथ का तीर्थ क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए। हम अहंकार से, आवाज़ से हमारी जान चली जाएगी, लेकिन हम तीर्थों को बर्बाद नहीं होने देंगे। उसी आंदोलन को लेकर के हम दिल्ली में कर रहे हैं और देश भर में आंदोलन चलेगा। आंदोलन चलने के बाद में हम मोदी को नहीं छोड़ेंगे।
मोदी को चाहिए तत्काल इसका निवारण करे। सुभाष जैन ग्वालियर से धन्यवाद करते हैं। आप लोग जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो भी हमारे पत्रकार बंधु सहयोग कर रहे हैं, जो भी विश्व जैन संगठन आदि संस्थाएं सहयोग कर रही हैं गिरनार जी के बचाने में, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं। जो भी हम दिल्ली में आए और देश भर में लगे हुए हैं, आज देश भर में भी आंदोलन चल रहा है, जगह जगह से समाचार आ रहे हैं। सबका चाहते हैं कि आंदोलन सफल हो गए और हमारे गिरनार और अन्य तीर्थों की विधिवत सुरक्षा हो गए, बिल्कुल व्यवस्थित सुरक्षा हो गए। उन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या अत्याचार हम नहीं सहेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, गिरनार पर्वत की जय। मेरा नाम मैं पंकज जैन हूँ। मैं दिल्ली से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। विगत कई वर्षों से जैन तीर्थों पर अतिक्रमण अत्याचार हो रहे हैं। एक जैन समाज एक अल्प, मैं कहूँगा माइनॉरिटी समाज है, माइनॉरिटी में भी माइनॉरिटी है वो, उसके ऊपर जिस तरह के अत्याचार पिछले 7-8 साल से हो रहे हैं, आज उसको विवश कर दिया है कि वो सड़क पर आए और अपना एक नॉन वायलेंट वे में उसका प्रोटेस्ट करे। जी। मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। मेरे साथी सुभाष जी ने बहुत सारे पॉइंट बताए हैं। आज कोई एक भगवा वस्त्र पहनकर किसी समाज के ऊपर अगर हेट स्पीच देता है, तो अगर वो जैन समाज का होता तो उसको बिहाइंड द बार अभी सरकार डाल देती। श्री महेश गिरी जी ने जैन समाज के ऊपर, हमारे ऊपर और कथित कई जो भगवाधारी जो संत हैं, उन्होंने जिस तरह के अनर्गल प्रचार किया है और जो हेट स्पीच दिया है, उसके अगेंस्ट सरकार ने, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उसको अपने संज्ञान में लें और ऐसे लोगों के अगेंस्ट, क्योंकि ये जो सोशल फैब्रिक है, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक सेटअप इस देश का, उसको ये तहस नहस कर रहा है। जो हमारा सदियों से सहिष्णुता का जो इस देश में गंगा जमुनी जो संस्कृति है, उसको ये विवश कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैं केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वो इन चीज़ों को संज्ञान में लाएं और ऐसे लोग जो देश की एकता अखंडता को जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनके अगेंस्ट एकदम से कठोर जो कार्रवाई हो सकती है वो लें। अच्छा सर, जैसे कि बात करें आज रामलीला मैदान की, यहाँ कितने लोगों का आह्वान आज हुआ है यहाँ पर? मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे लास्ट 2011 का जो सेंसस है, उसमें जैनों की संख्या करीब 46-47 लाख बताई जाती है। वो गलत है, क्योंकि कई जैन लोग अपने सरनेम के आगे जैन नहीं लिखते हैं। हम लोग करीब 2 करोड़ या 3 करोड़ के करीब हैं। ऐसी व्यवस्था हमको कर दी गई है कि हम सब लोग एक होकर सड़क पर आएँ। आपको मालूम है, जैन समाज ने आज तक, कुछ मैं पॉइंट आपको बताऊंगा जो सेलिएंट फीचर्स हैं जैन समाज के, जैनों ने आज तक किसी भी धर्म के किसी भी धर्म पर 1 इंच भी ज़मीन नहीं ली है। आप जैसे जानते हैं कि 1875 में जेम्स वर्गीज ने नेमिनाथ, जो हमारे 22वें तीर्थंकर हैं, उनके बारे में अकाट्य परिणाम हमारे पास एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि नेमिनाथ गिरनार पर्वत हमारा है। इसके अलावा और भी कई जगह 46-47 जगह हैं जहां पर हमारे तीर्थों पर एक तरह से एक कुठाराघात किया गया है, उनको हड़पने की करने की कोशिश की गई। जैन समाज ने आज तक किसी की एक कील नहीं ली है। जैन समाज सहिष्णु है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में विश्वास रखता है। मैं इस माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे FSL स्टडी कराते हैं, FSL इज फॉरेंसिक लेबोरेटरी से आप स्टडी करा लीजिए। आपको लगता है कि वहाँ एविडेंसेस हैं जैन समाज के? जैन समाज 17 फरवरी 2005 को जो कोर्ट का आदेश है, जो आदेश दिया गया है, उसमें साफ लिखा गया है कि जैनों को और टूरिस्टों को और जो तीसरे धर्म के जो लोग हैं उनको उसका नेमिनाथ की जो 5वीं टोक है उसमें पूर्ण अधिकार दिया गया है कि वो जाएं, पूजा करें, अर्चना करें। आज हमको वहाँ पर हमारा कोई अनुयायी जाता है, उसको डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है। वहाँ पर बोला गया था कि 6 महीने में एक कमेटी बनेगी अंडर द सेक्रेटरी, नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। वो अब तक कमेटी गठित नहीं करी है। तो मेरा मानना है कि हम जब संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश आते हैं, उन आदेशों का पालन पूर्णता हो। मैंने वो पूरी रिपोर्टें पढ़ी हैं, कम से कम 2000 की रिपोर्ट्स हैं, उनमें सब में जैनों को अधिकार दिया गया है। वहाँ बोला है कि चौकी बनाई जाए, आज तक चौकी नहीं बनाई गई है।
वहाँ बोला सीसीटीवी लगाए या सीसीटीवी नहीं लगाए गए हैं। वहाँ बोला जाए कि पास का सिस्टम बनाया जाए। 17 फरवरी 2005 को जो आदेश है उसमें साफ लिखा है कि जितने लोग जाएंगे उनको पास दिया जाएगा। अगर 12 घंटे के अंदर किसी जैन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है, कोई भी वहाँ उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है डराने धमकाने का, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करने का उसमें प्रावधान है। तो मेरा मानना है कि 17 फरवरी 2005 का जो आदेश है उस आदेश को पूर्ण पालन किया जाए। हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि FSL स्टडी करा दी जाए, फॉरेंसिक लैब स्टडी करा दी जाए। अगर वो जैन का काट है सिद्ध क्षेत्र, वो हमको दे दिया जाए। हम किसी का क्षेत्र लेने के लिए ना विश्वास करते हैं ना करते हैं, हमारा ऐसा मानना है। मैं आपको इस माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोगों ने हमारे धर्म के प्रति जो गलत बातें बोली है उसका संज्ञान लिया जाए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये धर्म, ये देश एक सहिष्णु देश है, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को फैलाने वाला, विश्व में विश्व शांति के लिए फेमस देश है। उसको इस तरह से उसकी अखंडता को ऐसे तार ना करें। मैं संदीप जैन, रत्नत्रय अभिषेक ग्रुप से। आज यहाँ पर हमारे लगभग 100 बच्चे आए हुए हैं, युवा टीम आई हुई है पूरी, जो कि सारी वॉलंटियर व्यवस्था भी संभाल रही है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल एक बात मुझे बहुत कहनी है कि जो हमारी जैन धर्म की जो लड़ाई है वो सनातन से नहीं है, क्योंकि सनातन जैन अलग कोई नहीं है। जो महेश गिरी है वो सनातन है ही नहीं, क्योंकि सनातन के अंदर लिखा है जो रामायण को मानता है वो सनातन है। और सनातन में लिखा है, रामचरितमानस में लिखा है कि सिय राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जो जुग पानी। यानी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो सारा संसार है इसको सीताराम में जान करके और मैं नमन वंदन करता हूँ। जब हमारा गिरनार जी जो जैसा है हम उसको चाहते वो वैसा ही रहे, उसके ऊपर कोई भी जो चरण बने हुए हैं उसके ऊपर कोई भी अलग से उसका स्थानांतरण करना, कोई चरण के ऊपर आवरण ढकना, ये कहीं की कोई सारगर्भित बात नहीं है। तो हम तो केवल चाहते वो चरण जैसे हैं वैसे ही वो बने रहें, उसके ऊपर कोई भी अतिक्रमण अलग से ना हो और दर्शन पूजन का अधिकार मिले। सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएं ताकि जो हमारे 2005 के अंदर गुजरात गवर्नमेंट का, गुजरात कोर्ट का जो आदेश आया था वो आज तक सरकार ने लागू नहीं करा पाई है, वो उसको लागू कराए और वहाँ पर जैनों को समान पूजन का अधिकार मिले। और ये जो इस तरह की अनर्गल बातें करते हैं महेश गिरी और अन्य साधु, वो बिल्कुल भी सनातन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सनातन को ठीक से पढ़ा ही नहीं है। सनातन कभी ये नहीं कहता कि किसी भी दूसरे धर्म के ऊपर जाकर के आप कब्जा करिए, कोई भी आडंबर धारण करिए, किसी को गलत शब्द करिए, किसी को FIR करिए, ये कहीं की कोई सारगर्भित बात नहीं है। केवल हमारा इतना उद्देश्य है कि जैन धर्म को वहाँ पर पूर्णतया पूजा का लाभ मिले। धन्यवाद। मेरा नाम सौरभ जैन है, मैं अहिच्छेद पारसनाथ सेवा समिति संस्था से हूँ। आज हम सभी रामलीला मैदान पर अपने जैन होने की नैतिक जिम्मेदारी पूरे करने के लिए आए हैं। जिस प्रकार सरकार हमारे जैन तीर्थों पर नज़र गड़ाए बैठी है, अलग अलग तरीके के प्रयास करके जैन समाज को आक्रोशित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बिल्कुल गलत है। जैन समाज इस बात का विरोध करती है कि हमारे तीर्थों की रक्षा करना हर जैन व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है। और आज सरकार पूरी तरह से, हम इस बात को बड़े कुंठित मन से कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से फेल है। आज हमारे जैन समाज के तीर्थों की रक्षा करने में जैन समाज को स्वयं उतरना पड़ा है। आज जो कि जैन समाज पूरी तरह से हमेशा, चाहे वो टैक्स का मामला हो, व्यापार का मामला हो, सरकार में सहभागिता का मामला हो, किसी भी प्रकार का मामला हो, सरकार को हमेशा जैन समाज ने, सभी सरकारों को जैन समाज ने पूरी तरह से जोड़ के चले थे। पर अब ये सरकार जैन समाज को बिल्कुल अलग करके चल रही है। तीर्थों की रक्षा के मामले में हो, चाहे जैन समाज साधु संतों का मामला हो, चाहे साधुओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे मंदिरों की सुरक्षा का मामला हो, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। हम आज रामलीला मैदान में इस माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सरकार जागे और इस विषय में संज्ञान लें कि जैन समाज अहिंसक समाज है, नपुंसक नहीं है। इस विषय में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैन समाज कमज़ोर नहीं है। हमें सड़कों पर उतरने पर मजबूर ना करें। जिनको ये 50 लाख का आंकड़ा कहते हैं, वो 5 करोड़ का आंकड़ा है। एक व्यक्ति के पास अनुमानित 10 व्यक्ति काम करते हैं। अधिक से अधिक अगर इसकी एवरेज लगाएगा तो 50 व्यक्ति की एवरेज आती है। तो जिनको ये 5 लाख कहते हैं वो 5 लाख नहीं है, वो 5 करोड़ है।
मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ कि वो तीर्थ स्थानों पर, खासकर जैन समाज के तीर्थ स्थान, चाहे वो मंदारगिरी हो, चाहे वो गिरनार जी हो, चाहे सम्मेद शिखर जी हो, अपनी जैनियों का साथ दे। और ये जो कुछ लोग, भगवाधारी लोग जो जैन समाज के तीर्थों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, उनकी नज़र को ठीक करें और जैन समाज का साथ दें। धन्यवाद। मैं भोलानाथ नगर दिल्ली में रहता हूँ और अध्यक्ष श्री अक्षेत्र तीर्थ यात्रा संघ से हूँ मैं। हर महीने एक यात्रा हम युवा संघ मिलकर एक यात्रा क्षेत्र लेकर जाते हैं और उसी संदर्भ में आज हमारे यात्रा संघ से लगभग 20 लोग हम यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में इकट्ठे हुए हैं। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व यही जैन समाज शिखर जी के लिए इकट्ठा हुआ था और लगभग सही 1 वर्ष बाद आज यहाँ पर रामलीला ग्राउंड में हम अपने गिरनार जी नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली के लिए यहाँ पर एकत्रित होना पड़ा है। और ये जैनियों के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमें अपने तीर्थ क्षेत्रों को बचाने के लिए हमें भारी संख्या में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है, एक भारी मात्रा में विरोध करना पड़ रहा है। जैनी लोग शांति प्रिय हैं, सरकार और लोग वहाँ का इसी बात का फायदा उठाकर हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन हम ये बता दें कि जैनी अहिंसक हैं लेकिन नपुंसक नहीं हैं, जैनी अहिंसक हैं लेकिन कायर नहीं हैं, जैनी अहिंसक हैं लेकिन वो शेर की तरह जहाड़ना भी जानते हैं। अगर हमारे तीर्थों पर बात आएगी तो हम अपनी जान लड़ा देंगे, लेकिन अपने तीर्थ क्षेत्रों को अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। इसका एक आप छोटी सी झांकी आज रामलीला ग्राउंड दिल्ली से, और ये खाली यहाँ पर नहीं पूरे विश्व स्तर पर, जब ये जैसा अभी बताया गया है कि ये नेपाल के काठमांडू में, कनाडा में और लगभग यहाँ पर पता नहीं कितने क्षेत्रों से बसों के माध्यम से लोग पहुंचे हुए हैं। अगर जैनी एकजुट होकर सरकार को टैक्स दे सकते हैं तो सरकार को हिलाना भी जानते हैं। अभी हम शांति प्रिय तरीके से अपना निवेदन दे रहे हैं कि हमारी मांगे स्वीकार करो और हमें गिरनार जी पर अपनी पूजा प्रार्थना करने का अधिकार दिया जाए। युवा जोश है, जैसे बात करें युवाओं की तरफ से इस आंदोलन को कितना सहयोग मिल रहा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा यहाँ पर भारी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे युवाओं ने एक अजीब तरह की जंग छेड़ रखी है, जिसमें युवाओं का जो ज़्यादा जोश आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं कि देश विदेश में इस धरने को लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, युवाओं ने रील के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से हर जगह आज के धरने को 17 दिसंबर को जो धरना रामलीला ग्राउंड में हुआ है, ये देश विदेश स्तर पर युवाओं के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। विडंबना की बात है कि हम सब लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ रहा है। एक अहिंसक समाज में हम रह रहे हैं, एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें अपनी बात उठाने के लिए जगह जगह मंच बनाने पड़ रही है। एक बहुत विडंबना की बात है। मोदी सरकार के नेतृत्व में जो देश प्रगति कर रहा है उसमें जैन ही पिछड़ रहे हैं। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। हमारा जो जैन समाज है वो एक बहुत अहिंसक समाज है, उसके बावजूद भी हमको बार बार इतने धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। ये बहुत विडंबना की बात मैं मानता हूँ, मेरे व्यक्तिगत विचार है। ये हमारा किसी सरकार से, किसी पार्टी से कोई विरोध नहीं है। हम तो सिर्फ अपना गिरनार पे और जो और तीर्थ हमारे हैं उन पे जो अनैतिक कब्जे हो रहे हैं, हम तो उसके बारे में अपनी बातें रख रहे हैं। सरकार लेकिन जो है अपना कान में तेल डाल के बैठी है लोग, ये बहुत गलत बात है। इसके बारे में जो है कुछ न कुछ होना चाहिए। धन्यवाद। मैं अजय जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली से। जो आज यहाँ इकट्ठे हुए रामलीला मैदान में, क्या मैसेज आप मांगे आपकी सरकार से? मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा गिरनार पर्वत है यह नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है। हम जैन समाज सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे को उस 5वीं टोक पर हमारी जैन पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना करने का वहाँ पर आश्वासन दे, जो कि हमारे को गुजरात हाई कोर्ट ने निर्णय में 2004-5 के निर्णय में दिया है। उस निर्णय को शासन और प्रशासन अपने जिम्मेदारी से जैन समाज को वहाँ पूजा अर्चना करने का आदेश पारित करे और हम लोगों को वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करे। जिस तरीके से वहाँ पे कब्जा किया हुआ है उस कब्जे पर वो अंकुश लगाए और
जिस तरीके से हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करने दें। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, पुलिस चौकी व्यवस्था की जाए और हम लोगों को वहाँ पर पूर्ण रूप से अनुमति दे कि हम अपनी जैन पद्धति के अनुसार पूजा अर्चना कर सकें, क्योंकि वो हमारी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की मोक्ष स्थली है।